हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, रेशियो आपका पूरा खत्म है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे भैया, एवरेज, औसत। औसत, ये औसत का अगर आप अर्थ समझ जाइए तो चैप्टर आसान है। औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब है प्रति इकाई मूल्य की मात्रा। प्रति इकाई मूल्य की मात्रा। पर यूनिट वैल्यू। इसका मतलब क्या है? औसत का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप अपनी बाइक चला रहे हैं और आपने 1 लीटर तेल भराया, 1 लीटर तेल भराया, और उस 1 लीटर में आपका जो बाइक है वो 40 किलोमीटर गया। उसके बाद पुनः आपने फिर से 1 लीटर तेल भराया और उस 1 लीटर में आपका बाइक 50 किलोमीटर गया। पुनः आपने 1 लीटर तेल भराया और उसमें आपका जो बाइक है वो 60 किलोमीटर गया। और अगर पुनः आपने फिर से 1 लीटर तेल भराया और उसमें आपका बाइक 70 किलोमीटर। अब आप कहेंगे अलग अलग क्यों लिखा? अलग अलग गाड़ियों का एवरेज आता है, मतलब हमने समझाने के लिए ज्यादा वैल्यू लिख दिया है, लेकिन आएगा कभी आपका गाड़ी 40 का एवरेज देगा, कभी 50 का देगा, कभी 35 का देगा, कभी 38 का देगा। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा तो डिपेंड सभी लोग जानते हैं, जो चलाते हैं गाड़ी वो जानते हैं कि ये कई बातों पर निर्भर करता है। पहला तो चलाने वाला कैसा ड्राइवर है, ड्राइवर अगर सही नहीं है, सही ना, सही गियर में गाड़ी नहीं चलाएगा तो एवरेज कम आएगा। दूसरा, आप किस रूट पे गाड़ी चला रहे हैं, पथरीला है कि समतल है कि हाईवे है। तो मान लेते हैं कि अगर आपने 4 लीटर तेल भराया और चारों लीटर में अलग अलग गाड़ी का एवरेज है, अलग अलग किलोमीटर गाड़ियां चली हैं, तो अगर कोई पूछे औसत बताइए, तो औसत का मतलब होता है एक ऐसा मान बताइए जो सबको संतुष्ट कर दे। औसत का मतलब बीच वाला मान बता दीजिए। तो औसत कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर औसत कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दीजिए। समझ में आया? सबको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भैया? 220। 220 किलोमीटर गया है कई लीटर में? 4 लीटर में। ये तो कहेंगे 220 किलोमीटर गया है 4 लीटर में, इसका मतलब ये हो गया कि गाड़ी का एवरेज है वो 55 किलोमीटर पर लीटर है। जैसे एक मजदूर है, सही है, तो मजदूर अगर कोई है तो उसका सैलरी फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कोई दुकानदार है, तो कोई अभी दुकानदार होगा तो दुकानदार क्या पर डे बिल्कुल फिक्स पैसा कमाता है? नहीं कमाएगा। कभी 1000 कमाएगा, कभी 500 कमाएगा, कभी 700 कमाएगा, किसी दिन होनी भी नहीं होगा। लेकिन अभी उससे कोई पूछे कि भैया आप पर डे का कितना कमाते हैं, तो बता देगा कि पर डे का लगभग 1000 कमाते हैं, पर डे का लगभग 700 कमाते हैं। इसका मतलब वो बता कौन सा मूल्य रहा है? औसत बता रहा है। बात समझ में आया ना? औसत का मतलब किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, लेकिन जब वो अपना ओवरऑल देखता है तो उसको लगता है कि जैसे अगर एक महीने में उसने 20,000 21,000 कमा लिया तो कहेगा लगभग हमारा एक दिन का 700-800 रुपया बच जाता है। बात समझ में आया ना हमारी? कभी ज्यादा कमाएगा कभी कम कमाएगा, लेकिन औसत का मतलब होता है एक इकाई मूल्य की मात्रा। तो औसत निकालते कैसे भैया? औसत निकालने का सिंपल सा सूत्र है, औसत बराबर होता है, हाँ, कुल परिमाणों का योग बटा कुल परिमाणों की संख्या। यही औसत निकालने का सूत्र है और यही एक सूत्र पूरे चैप्टर के सवाल को लगा देगा।
औसत बराबर कुल परिमाणों का योग बटा कुल परिमाणों की संख्या। औसत सापेक्ष मान है कि निरपेक्ष मान है? नहीं, औसत आपका भैया निरपेक्ष मान है। जो औसत है ये निरपेक्ष मान है। आपका प्रतिशत और अनुपात सापेक्ष मान है। हाँ, निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि मात्रक होगा, मात्रक समान करने की आवश्यकता नहीं कि अंश में भी वही मात्रक, हर में भी वही मात्रक, ऐसा थोड़ा होगा। यानी इसमें मात्रक कटेगा नहीं, अंश का मात्रक अलग रहेगा, हर का मात्रक अलग रहेगा। जबकि औसत में मात्रक सापेक्ष था, जो मात्रक हर में वही मात्रक अंश में। किसी को दिक्कत है यहां तक? निरपेक्ष मान का मतलब होता है मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा। लिखिए क्वेश्चन। संख्या 12, 15, 7, 9 तथा 11 का औसत होगा। नौ। बताइए फिर कितना आएगा भाई? औसत कैसे निकालेंगे? औसत निकालने के लिए हमने सूत्र लिखा है, औसत बराबर कुल योग बटा संख्या। कुल योग बटा संख्या। तो कुल योग कितना है? 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 बटा संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। भाग कर देंगे, लगा सकते हैं सब, पूरा जोड़ लेंगे। 11 और 9 20, 20 और 54, 54 बटा 5। 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, उसके बाद 0 जाएगा, 5 8 40, 10.8। किसी को दिक्कत हो बताइए, लिखिए दूसरा। एक व्यक्ति के एक व्यक्ति का एक सप्ताह का दैनिक मजदूरी क्रमशः 120 रुपया, 150 रुपया
70 रुपया, 0, 240 रुपया, 180 रुपया तथा 220 रुपया है। तो व्यक्ति का औसत दैनिक मजदूरी होगा 140। हाँ, औसत निकालना है तो औसत के लिए सबको जोड़ देना है, बटा संख्या से भाग कर देंगे। औसत 120 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 0 प्लस 240 प्लस 180 प्लस 220 बटा कई दिन है 7। पूरा जोड़ना कितना आएगा 980। 980 बटा 7, 7 से काट देंगे तो 7 दाम 70, एक से 7 एक कम 7, 2 बचेगा 18, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 140। यानी व्यक्ति का जो दैनिक मजदूरी है वो 140 रुपया है। वो किसी से कितना बताएगा भैया कि 140 रुपया लगभग पर डे कमाते हैं, क्योंकि किसी दिन कम कमाया है, किसी दिन ज्यादा कमाया है। औसत का मतलब है कि ये सबको 140 बना देगा। 140 अगर आप फिर से 7 बार जोड़ देंगे है ना, 140 अगर पुनः जोड़ देंगे सारे मान तो फिर से योग यही आएगा। तो औसत का मतलब समझ में आया ना कि पर यूनिट वैल्यू बता रहा होगी, पर यूनिट यानी एक दिन वो 140 कमाया है। तो आप कहेंगे सर कमाया 120 था, इसका मतलब ये कहीं ज्यादा कमाया है, जैसे यहाँ 220 कमा लिया है। वो पूरा इक्वल करना है, बराबर करना है। पर यूनिट का मतलब होता है सभी इकाई मूल्य की मात्रा बराबर बराबर कर दीजिए। किसी को दिक्कत है यहां तक? देखिए कितना है लास्ट वाला। देखिए अगर इसको आप तुक्का भी लगाएंगे तो आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये 600 ग्राम है, 750 ग्राम है, 1.1 किलो ग्राम है, फिर 2.3 किलोग्राम है, 800 ग्राम है। इसका मतलब ये पूरा अगर आप जोड़ भी लेंगे तो 11 किलो नहीं आ सकता। समझ में आ गया ना? तो औसत का मतलब होता है आपको जोड़ेंगे भी और 1 2 3 4 5 से भाग भी देंगे तो क्या कभी 11 किलो आ जाएगा? नहीं आएगा। ये पैसे लिखा है। और देखिए सारा मान जो लिखा है भैया ये 111 ग्राम से ज्यादा लिखा है। तो अगर ज्यादा लिखा है तो औसत भी कभी 111 ग्राम नहीं आएगा। ये भी गलत लिखा है। ये लिखा है 1.11 ग्राम, इसका मतलब ये 1 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, जबकि ये 600 ग्राम सबसे छोटा मान है। जो औसत आएगा वो सबसे छोटा से ज्यादा आएगा और सबसे बड़ा से कम आएगा। बात समझ में है ना? औसत हमेशा छोटा मान से ज्यादा और बड़ा मान से कम आएगा, बीच में आएगा। तो जो ये वाला मान लिखा है ये इससे भी छोटा लिखा है और इससे छोटा वाला मान कभी नहीं आएगा। ये वाला मान भी इससे छोटा लिखा है ना भाई। ये 600 ग्राम है और 111 ग्राम है, छोटा ही लिखा था, इसलिए दो मान गलत हैं। यही एक बचा है, यही एक सही हो सकता है। तो बिना जोड़े भी आप लगा सकते हैं। औसत बराबर 600 ग्राम प्लस 750 ग्राम, 1.1 किलोग्राम का मतलब होता है 1100 ग्राम प्लस 2.3 किलोग्राम का मतलब कितना ग्राम होगा? 2300 ग्राम प्लस 800 ग्राम। इन सबको जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे और ये जाएगा 5550 बटा 5 से भाग करेंगे तो ये सारा मान 1110। लेकिन ये ग्राम में आएगा, ऑप्शन किलोग्राम में लिखा है, तो ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे?
1000 से भाग कर देंगे। तो इसी में अगर 1000 से भाग कर देंगे तो ये ग्राम कैंसिल हो गए, किलोग्राम बन गए। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 1.11 किलोग्राम। ये प्रॉपर तरीका है लगाने का। क्लियर है ना सबका? अब तो अगर आप थोड़ा सा भी, एक चीज ये ध्यान रखना कि जो औसत का मान आएगा ये सबसे छोटे मान से ज्यादा होगा और सबसे बड़े मान से कम होगा, बीच में आएगा औसत हमेशा। सभी लोग समय से आ जाया करिए भैया, सही ना? 8 बजे का क्लास है तो 8 बजे तक आप लोग आ जाया करिए। केवल 2 लोग आए थे पहले, बाकी सब लोग बाद में ही आए हैं 8 बजे के बाद ही। यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 यक्ष तथा 69 का औसत 60 है तो यक्ष का मान कितना होगा? कितना आएगा? पहला 52। औसत दिया है इस बार, तो औसत बराबर कितना होता है भैया? औसत बराबर कुल योग बटा संख्या। बटा संख्या। औसत लिखा है 60, 60 बराबर कुल योग। कुल योग कितना आएगा? 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस यक्स प्लस 69। इन सबको जोड़ देना है और कुल संख्या से भाग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा 8। इसको सॉल्व करके यक्स का मान निकालना है। तो हम सभी जानते हैं 8 इधर जाएगा, 8 का गुणा हो जाएगा। 8 छंग 48, 480 बराबर, इसको जोड़ना है। हाँ, इसको अगर जोड़ लेंगे 428 प्लस यक्स बटा, बटा खत्म हो गया अब। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 428 पर 6 कर लेंगे, 480 माइनस 428 और ये बराबर आ जाएगा 52। यक्स का मान ही आएगा। चालू कर लेंगे ना सब भैया? कितना रहा भैया? देखिए, अगर ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। औसत बराबर लिख दे कुल योग बटा संख्या। औसत कितना है? 60। कुल योग कितना है? पूरा जोड़ लेंगे, 8 से भाग कर देंगे, यक्स का मान निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे ना भैया? सब लोग सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? पूरा जोड़ देंगे, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 428 प्लस यक्स बटा 8। तो 8 का गुणा इधर करेंगे, ये 480 हो जाएगा। 480 बराबर 428 प्लस यक्स। यक्स का मान निकालना है। 480 इधर जाएगा, ये 428 इधर जाएगा, 480 में से 428 घट जाएगा, 52 आ जाएगा। अब यही सवाल अगर एग्जाम में लगाना हो तो औसत कितना लिखा है? 60। 60 का मतलब होता है प्रत्येक मान की मात्रा 60 कर दीजिए। इसका मतलब ये भी 60 हो गया, 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 और ये वाला भी 60 हो गया, और ये वाला भी 60 हो गया। सारे मान 60 60 करने ना। औसत का मतलब होता है सारे मान बराबर। तो आप देखेंगे कि देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा है इस यक्स का मान, इसी का पूछा है। तो आपको अगर यक्स का मान निकालना है तो सारे मान 60 करना है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो यहां कम है। कितना कम है? यहां 21 कम है। यहां कितना कम है?
12। यहां कितना कम है? 9। यहां 3 ज्यादा है, यहां कम है और यहां ज्यादा है। यहां कितना ज्यादा है? 15। ये तो है ना। यहां कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है। और यहां भी 9 ज्यादा है, सारे मान ज्यादा है। तो देखिए ये जो 9 ज्यादा है, ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा भाई। एक ने यहां 9 ज्यादा था, यहां 9 कम है, तो ये वाला अपना 9 इसको दे देगा, ये दोनों मान 60-60 हो जाएंगे ना। इसका मतलब इन दोनों मान का कोई वैल्यू नहीं था यहां। ऐसे अगर आप और देखेंगे तो देखिए यहां 23 है, यहां 21 है। इसका मतलब अगर 23 और 21 का अगर अंतर देखेंगे तो खाली +2 आएगा। या चाहे आप इसको और इसको पूरा प्लस माइनस इकट्ठा जोड़ ले तो भी आ जाएगा। ये कितना है इसका? 33। ये माइनस में और ये कितना आएगा भैया? तो देखिए 33 इधर है, कितना आएगा? 41। ये है ना। तो अगर आप ओवरऑल इन दोनों को देखें तो अभी भी ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है ना। तो हमने कहा यक्स को कितना लाना पड़ेगा? 60 तो इसका मान होना चाहिए था, लेकिन अभी पूरे मान से 8 ज्यादा है। तो अगर 8 ज्यादा है तो ये अपने लिए 8 कम लाएगा, तभी तो इसका मान 60 आएगा। ये बात नहीं समझ पाए? सारा मान आपको 60-60 बनाना है। तो हमने ये देखा कि कुछ लोग ज्यादा लाए, कुछ लोग कम लाए। तो सबसे पहले ये आपस में बराबर करेंगे। तो सब बराबर करने के बाद भी 8 रुपया ज्यादा हो गया, तो अगला वाला 8 रुपया अपने लिए कम लाएगा। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। अब देखिए अगर ये सवाल एग्जाम में हमने क्या कहा, जल्दी लगाना है, तो सबसे पहले 22 औसत लिखा है। इसका मतलब सारा मान 22 होना चाहिए था, तो ये अपने लिए इसका मान भी 22 होना चाहिए, तभी तो औसत आएगा ना 22। अब अगर देखिए यहां 22 बनाना है तो इसके पास 2 कम है, 22 में 2 कम है ना। इसके पास 2 कम है और इसके पास कितना कम है? 7 कम है। तो यहां 7 कम है और यहां 2 कम है। इसका मतलब 7 और 2 9 कम है, और यहां भी कम है, यहां 4 कम है। और इसके पास कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो कम कितना है? 7, 4 11, 11 और 2 13 कम है, 3 ज्यादा। इसका मतलब 10 अभी भी कम है। ये तो हुआ ना। तो 10 अभी भी कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 रुपया तो इनके लिए लाएगा और 22 रुपया अपने लिए लाएगा। तो कुल कितना लाएगा? 32। इसका मतलब यक्स का मान कितना होना चाहिए? 32। तो आपको संख्या जोड़ना नहीं पड़ेगा अगर ये चीज समझ में आ गया तो। औसत मतलब सारा मान बराबर कर लेना भैया, समझ में आ गया ना। जैसे हमने ये कहा क्लास में 20 लोग बैठे हैं और 20 के पास कितना रुपया होना चाहिए? 22 रुपया। तो आप क्या करेंगे? जिसके पास कम होगा उसको और देंगे, जो ज्यादा लाया होगा उससे। उसके बाद अंतिम में कोई घर से आएगा तो क्या कहेंगे कि भैया पैसा कम पड़ रहा है, थोड़ा रुपया और लेके आइए। और अगर ज्यादा हो रहा होगा तो आप कहेंगे आप कम लाइए, हम रखे हैं। ये तो कहेंगे ना। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आई ये कॉन्सेप्ट? आप लोगों को भैया? आलोक नहीं समझ में आया? आगे वाले किसी को नहीं समझ में आया? देखिए समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए क्लास में 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, या आप 5 भाई हैं, भाई बहन। देखिए समझिए आराम से, सवाल समझ गए ना तो सारे सवाल आसान हो जाएंगे। आप 5 भाई हैं, से ना, पांचों स्कूल जाते हैं, लेकिन ई वाला जो भाई है ये सबसे बड़ा है, मतलब इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। घर से ये लोग पैसा लेके निकले, कोई कम लेके निकला, कोई ज्यादा लेके निकला। और पिताजी ने ये कहा था जब स्कूल जाना तो सब लोग बराबर बराबर 25-25 रुपया ले लेना। बात समझ में आ गया ना। पिताजी ने कहा कि सबके पास 25-25 रुपया होना चाहिए, किसी के पास कम ज्यादा होगा तो झगड़ा करेंगे। लेकिन जब घर से आए तो कुछ बराबर लेके नहीं निकले। मान लीजिए सबके पास 25 होना चाहिए था, ये 20 रुपया लेके चलाया। ये घर से पहले निकला, पिताजी ने 20 रुपया दे दिया, लेके जाओ बाद में देखा जाएगा। ई वाला घर से निकला, पिताजी ने इसको 18 रुपया दे दिया। ई वाला घर से निकला, पिताजी ने इसको 28 रुपया दे दिया।
ई वाला घर से निकला, पिताजी ने इसको 40 रुपया दे दिया। बात समझना, शर्त है सबके पास बराबर रुपया होना चाहिए 25। स्कूल में जब लंच होगा तो सबके पास क्या रुपया होना चाहिए? 25 रुपया। 25 का मतलब औसत, यानी सबका जो औसत होना चाहिए कितना होना चाहिए भैया? औसत का मतलब है 25 रुपया होना चाहिए। अभी एक आदमी नहीं निकला, यही यक्स है, मतलब ये मान निकालना है आपको। तो आप कहेंगे कि कई रुपया किसके लिए लाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे ये तो 20 रुपया लेके गया था, 20 लेके गया है ना, तो ये जो 28 लाया है ये 3 रुपया इसको पहले दे देगा। इसका तो 25, हाँ इसको 3 रुपया दे देगा, मान लीजिए 3 इसको दे दिया, तो इसका तो 25 हो गया, इसका 25 हो गया, तो इसको आप छोड़ दीजिए, काम खत्म इनका। ये तो 25 हो गए ना, कहेंगे इनका हिसाब बराबर, तुम जाओ चलो कूदो। इनका काम 3 है, अब ये 18 रुपया लाया, ये 40 लाया है, तो ये क्या करेगा? पहले तो 2 रुपया इसको देगा, कहेगा तुम्हारा भी 25 हो गया, इनका भी काम खत्म। बात समझ में आया ना? लेकिन इसके पास कितना बचा भैया? 38। अभी भी 25 होना चाहिए, तो ये क्या करेगा? अभी 7 रुपया इसको देगा, 7 देगा ना, तो 7 अगर इसको दे देगा तो इसका भी 25 हो जाएगा और इसका भी काम खत्म। तो 7 अगर इसको दे दिया तो इसके पास क्या रुपया बचा? 31। इसके पास होना कितना चाहिए? 25। तो ये क्या करेगा? जब ई वाला घर से निकलेगा तो ये फोन से बताएगा भैया क्या रुपया बचा है, तो कहेगा तुम्हारे संति हम 7 क्या रुपया रखे हैं? 6 रुपया रखे हैं। तो ये कहेगा पिताजी हमको 19 रुपया दीजिए, बड़े वाले जो लेके गए हैं ये 6 रुपया रखे हैं, 6 रुपया उनसे हम ले लेंगे। तो ये घर से क्या रुपया लाएगा? 19। इसका मतलब यक्स का मान कितना होना चाहिए? 19। वही कॉन्सेप्ट यहां बता रहे थे कि सबका बराबर कर लीजिए, तो जो कम ज्यादा होगा वो यक्स वाले में कम ज्यादा कर देंगे। बात समझ में आया ना? शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन एक बार समझ गए तो जल्दी जल्दी उत्तर आएगा। कुल संख्याओं का योग बटा संख्या, वो तो बच्चों वाला काम है कि औसत निकालना है। औसत बराबर कुल योग बटा संख्या। औसत है 30, 30 बराबर कुल योग 18 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस यक्स बटा 1 2 3 4 5। ऐसे भी निकाल सकते हैं, समझ में आ गया ना? तो 5 तिहाई 15, 150 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 40 30 70 113 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 150 माइनस 113। तो 150 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 37। यही यक्स का मान है। लग जाएगा सबका? अब दूसरा तरीका जो हमने बताया था कि देखिए सबका मान 30 करना है भैया, 30, तो आप कहेंगे इसका मान 30 होना चाहिए, जो कम ज्यादा होगा वो इसी में घटा देंगे। तो ये 18 है, इसका तो 30 है, इसका मतलब इसका मान ये ना तो लेगा ना तो देगा, ये कहेगा जाइए अपना। इसका 40 है, तो 40 है और 30 होना चाहिए, तो 5 रुपया तो इसको दे देगा, ये तो है ना, इसका भी 30 हो जाएगा। अभी 5 रुपया और बढ़ा है, तो 5 रुपया किसको दे देगा? इसको। तो इसका 18 और 5 23 हो गया। इसका मतलब इसको 7 रुपया अभी और चाहिए, 7 रुपया कम है ना इसके पास, इसके पास 7 रुपया अभी कम है, तो कहेगा किससे? इससे कि भैया 30 अपने लिए भी लाना और 7 हमारे लिए भी लाना। इसका मतलब कई रुपया लाएगा? 37 लाएगा। समझ में आया सबको? अब कि सारा मान बराबर करना है। औसत का मतलब ही है पर यूनिट वैल्यू, इकाई मूल्य की मात्रा बराबर होनी चाहिए, सबका मान बराबर बराबर हो। एक दूसरा लिखिए अब, 35 40 18 25 तथा यक्स का औसत
32 है, तो यक्स का मान 42, 32। और लोग बताइए। कितना आएगा? 42। देखिए अब यक्स का मान आपसे पूछा है, तो यक्स का मान कितना होगा? 32 तो अपने लिए लाएगा ये, इसका मान 32 होना चाहिए ना। कम ज्यादा कितना होगा ये देख लेते हैं। तो अगर 32 होना चाहिए तो इसके पास 3 रुपया ज्यादा है और इसके पास 8 रुपया ज्यादा है, यानी कुल मिला के कितने रुपया ज्यादा है? 11। इसके पास कम कितना है? तो 7 रुपया तो इसके पास कम है, ये तो है ना। 7 इसके पास कम है और इसके पास कितना कम है? 14 रुपया। तो देखिए ये 11 रुपया इसको तो अपना दे देगा, और जब 11 रुपया दे देगा तो भी 3 रुपया कम पड़ेगा। इसका मतलब 3 इसको कम पड़ेगा और 7 इसको कम पड़ेगा। 7 3 10 रुपया कम पड़ रहा है 32 बनाने के लिए, तो 32 अपने लिए लाएगा और 10 रुपया इन दोनों के लिए लाएगा। कुल मिला के कितना लाएगा? 42। तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा बड़ी बड़ी संख्याएं। समझ में आ गया ना सबको? अब तो 42 आएगा। बाकी आप इसको 35 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 25 प्लस x बटा 5 बराबर 32 लगाएंगे तो x का मान निकाल लेंगे तो भी उत्तर है। निकाल लेंगे बेसिक औसत भैया सब लोग, किसी को दिक्कत हो बताइए। औसत निकालने का फार्मूला क्या है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, बस यही एक सूत्र है, इसी को ध्यान रखना है। नोट करके लिखिए भैया। यदि किसी समुच्चय प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा अथवा भाग अथवा जोड़ अथवा घटाना जाए तो औसत पर भी वही प्रभाव पड़ता है। यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा जोड़ घटाना भाग किया जाए तो औसत पर भी वही प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आया ना? अगर कोई समुच्चय है, समुच्चय का मतलब समूह होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में 20 लोग हैं और 20 लोगों का जो औसत प्राप्तांक है यानी नंबर पाए हैं 40-40 नंबर पाए हैं। अब बाद में ये पता चला कि गलती से सबका 2-2 नंबर माइनस कर दिया गया था, या बाद में माइनस कर दिया गया, तो औसत क्या हो जाएगा? 2 नंबर माइनस हो जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको। अगर बाद में 2-2 नंबर बढ़ा दिया गया सबका तो औसत 2 नंबर बढ़ जाएगा। अगर सभी संख्याओं में 2-2 का गुणा कर दिया गया तो औसत में भी 2 का गुणा हो जाएगा। अगर 2 से भाग कर दिया गया तो औसत में भी 2 से भाग हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? जैसे लिखिए एक कक्षा में 20 विद्यार्थी, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। यदि
इनका औसत प्राप्तांक 42 अंक है। यदि बाद में सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक में 3 अंक की वृद्धि की जाती है तो नया औसत होगा। लग जाएगा सबका? सीधा सीधा हमने यही लिखा है कि अगर सभी विद्यार्थियों की संख्या में कुछ भी गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए तो औसत में भी वही परिवर्तन होगा। तो विद्यार्थियों की संख्या कितना अंक बढ़ गया है? 3 अंक बढ़ गया है, तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। तो पहले 42 था, बाद में 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 45। अगर 3 घटाया जाता तो 3 घट जाता। अगर ये कॉन्सेप्ट जो भी हमने लिखा था ये नहीं भी याद होगा तो भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगाते भैया? तो आप लिखते हैं 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग। 20 विद्यार्थी के प्राप्तांकों का योग। तो योग कैसे निकालेंगे? हम सभी जानते हैं औसत बराबर कितना होता है? औसत बराबर योग बटा संख्या। तो योग बराबर कितना हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। औसत गुणे संख्या। तो हमें अगर योग निकालना है तो औसत कितना है? 42 और संख्या कितना है? 20। कितना जाएगा? 42 दूना 84, हाँ 800। इसका मतलब 20 विद्यार्थी मिलकर क्या नंबर पाए हैं? 20 विद्यार्थी मिलकर क्या नंबर पाए होंगे भैया? 400, 840। अब ये लिखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी का 3 अंक बढ़ा दिया गया। तो अगर प्रत्येक विद्यार्थी का 3 अंक बढ़ा दिया गया होगा तो 20 विद्यार्थियों का नया योग कितना आ जाएगा? ये तो आएगा ना, 20 विद्यार्थी का नया योग। नया योग तो आप कहेंगे सर पहले अगर था 840 तो अगर 20 विद्यार्थी हो 3 अंक बढ़ गया तो कुल क्या अंक बढ़ा होगा? 20 क्या ही 60 अंक बढ़ गया। तो कै नंबर पा गए अब? 900। इसका मतलब नया योग आ गया 900। तो नया औसत आ जाएगा। नया औसत बराबर कुल योग बटा संख्या। तो 900 और संख्या कितना है? 20। तो 20 से अगर भाग कर देंगे 0 से 0 चला जाएगा, 2 से काट देंगे 45। तो 45 से आएगा। तो वो लाइन सिर्फ ये बता रहा है शॉर्टकट कैसे लगेगा। अगर वो लाइन नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। किसी को दिक्कत है अब? अगला लिखिए भैया नोट।
यदि किसी समुच्चय के अवयव हैं किसी एक यदि किसी एक अवयव में यक्स की कमी अथवा वृद्धि कर दिया जाए तो यदि समुच्चय का प्रारंभिक औसत ए है तो नया औसत होगा कितना होगा भैया, कोई बता सकता है? हाँ, तो नया औसत हो जाएगा, नया औसत बराबर ए प्लस माइनस यक्स बटा के। अगर वृद्धि करेंगे तो प्लस, कमी करेंगे तो माइनस। प्लस का मतलब वृद्धि के लिए और माइनस का मतलब कमी के लिए। ए क्या है? ए पहले का औसत, यानी पहले के औसत में कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ए है पहले का औसत। के क्या है? क्या के है संख्या, कितने लोग हैं, के आपका है संख्या। या किसी समुच्चय की संख्या के है, ऐसे भी लिख सकते थे, किसी समूह की संख्या के है। बात समझ में आ गया ना? ये सारे सूत्र अगर आपको नहीं भी याद होगा कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल लग जाएंगे, बस ये सवाल को थोड़ा जल्दी लगाने के लिए है। लिख लिए सब? लिखिए क्वेश्चन। इकतालीस 41.8। बाकी लोग 52 52 नहीं है, 45.2। बाकी लोग आगे वाले बताइए भैया, किनारे बताइए। नहीं आया आप लोगों का? तीसरी बिंदु पे बताइए आगे भैया। कितना? 41.8। देखिए, जिसका नहीं आया वो समझे फिर से। एक क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, यदि उनका औसत प्राप्तांक 40 है, तो पहली बात तो 40 गलत लिखा है, तो कन्फर्म है ना? भाई यहाँ स्पष्ट लिखा है कि एक विद्यार्थी का अंक गलती से 42 के स्थान पर 24 पड़ा था। इसका मतलब जब 40 तब आया होगा जब 24 लिखा गया होगा। सिर्फ 10 विद्यार्थी रहे होंगे, कुछ नंबर पाए होंगे, ऐसे 30,
20, 30, 30, 20, 25 ऐसे नंबर पाए होंगे ना कुछ। तो 10 विद्यार्थियों का औसत कैसे निकाला गया होगा? कुल योग बटा संख्या। शांत रहिए भैया, जिसको समझ में आ गया वो बैठे रहे, जिसको नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोग कुछ भी समझ में नहीं आया सवाल में। देखिए बिल्कुल हम बेसिक से बता रहे हैं। मान लीजिए 10 विद्यार्थी थे, कुछ अंक पाए होंगे सब लोग। मान लेते हैं पहला विद्यार्थी पाया है 40, दूसरा विद्यार्थी 50, तीसरा विद्यार्थी 30, चौथा विद्यार्थी 25, फिर 20, फिर 60, ऐसे कुछ पाए होंगे। मतलब ये काल्पनिक मान है जो हो सकता है जोड़ने घटाने पे गलत आए। हम 40 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एक पाया होगा 55, 48, 28, कितने लोग हो गए? तो एक विद्यार्थी कितना अंक पाया भैया? एक विद्यार्थी पाया था 42। बात समझना। तो औसत कैसे निकाले होंगे? कुल योग बटा संख्या, ये तो औसत निकाले होंगे ना। हमने कहा इस संख्या को आप मत मानना, क्योंकि पूरा योग सही आना चाहिए था, हो सकता है पूरा जोड़ेंगे गलत आए। समझाने के लिए लिखे हैं, क्योंकि ये सारे मान अपने मन से लिखे हैं, सिर्फ हमें 42 से मतलब है। तो ऐसे औसत निकाले होंगे, पूरा जोड़ दिए होंगे, 10 से भाग कर दिए होंगे, तो आना चाहिए था सही। लेकिन उसने गलती से 42 नहीं लिखा, यहाँ कितना लिख दिया? 24 लिख दिया। और जब 24 लिख के सवाल को लगाया तो औसत कितना आ गया? 40। ये तो है ना, औसत कितना आएगा? 40 सवाल में लिखा है। तो ये कौन सा औसत लिखा है, गलत कि सही? गलत लिखा है। अच्छा, अगर इसको हम पूरा जोड़ें तो यहाँ योग कितना आना चाहिए? मतलब इसको, ये मान अगर आप भूल जाइए तो यहाँ योग कितना आता? 400 आता। इसका मतलब अगर ये 400 आता तो 400 गलत योग है कि सही योग है? गलत योग है। अब गलती कितना हुआ? अगर यहाँ 24 के स्थान पे 42 लिख सकता है ना, तभी तो सही उत्तर आएगा भैया। और अगर यहाँ 42 लिखेगा तो कितना बढ़ जाएगा? ये 18 बढ़ जाएगा। तो सही योग कितना आता? आप कहते इसी में 18 जोड़ देता और यह आ जाता 418। बात हमारी समझ पा रहे हैं अब? इसका मतलब सही योग आना चाहिए था 418, लेकिन उसने गलती से 400 जोड़ा होगा। क्यों जोड़ा होगा? क्योंकि जहां 42 था वहां 24 पढ़ लिया है। तो अगर सही योग 418 है तो सही औसत कितना आएगा? 418 में फिर से 10 से भाग करेंगे तो सही औसत कितना आ जाता है? 41.8। ये उत्तर सही है। समझ में आया सबको अब? तो ये सवाल लगाते कैसे? अभी हमने जो नोट्स लिखा था उसका इसमें मतलब था, क्योंकि केवल एक विद्यार्थी के अंक में गड़बड़ है। तो पहले औसत कितना था भैया? 40। हमने भी सूत्र लिखा था ना, नया औसत। तो नया औसत कितना लिखा था? पुराना औसत प्लस माइनस x बटा के का मतलब विद्यार्थियों की संख्या। तो पुराना औसत कितना है? 40 प्लस, अब प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे ये डिपेंड करेगा अंक बढ़ा है कि घटा है। तो पहले 24 पढ़ा गया था, बाद में पढ़ना था 42। इसका मतलब बढ़ेगा ना, और कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा भैया? 18 बढ़ेगा। तो 18 जो बढ़ा ये पूरे 10 के 10 लोग बांटेंगे। औसत का मतलब सबको बराबर करना है। तो 18 में 10 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 40.18। जोड़ देंगे 41.8। ये नया औसत। किसी को दिक्कत है? अब औसत का मतलब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बराबर करना है, किसी का मान कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे सभी लोग मान लीजिए 5-5 सेब लेके बैठे हैं, कोई बाद में 20 सेब और ले आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका ज्यादा होगा। वो क्या करेगा? सबको बराबर करने के लिए अपने में से देगा। समझ में आ गया ना? अब उस संख्या पर डिपेंड करेगा कितनी संख्या है। तो औसत का मतलब सबको बराबर। तो अगर इसका मान ज्यादा हो गया तो फिर से सब में बांट देगा। कितने में बांटेगा? 10 में। तो एक एक का हिस्सा कितना आएगा? 1.8। तो सबका 1.8, 1.8 10 लोगों का बढ़ जाएगा। लगा लेंगे सब लोग। अब लिखिए दूसरा सवाल।
0.5, 41.55। एक समूह में 20 लोग हैं, उनके आयु का औसत 42 वर्ष है। यदि किसी एक व्यक्ति का आयु गलती से 34 के स्थान पर 43 लिख दिया गया तो समूह का सही औसत कितना होगा? तो एक तरीका बिल्कुल बेसिक वाला है। सबसे पहले गलत योग निकाल लें। गलत योग कितना आएगा भैया? गलत योग, तो आप कहेंगे योग बराबर कितना होता है? औसत गुणे संख्या। तो संख्या कितनी है? 20, और एक एक लोगों का आयु कितना है? 42 साल। तो 42 दूना 84, 800, 42 दूना 84, 840 वर्ष। सही ना? ये गलत योग है कि सही योग है? गलत योग है, क्योंकि इसमें गलती है। कहां? जहां 43 लिखना था वहां 43 लिखा है, गलती है ना। यहाँ 34 लिखना था वहां 43 लिखना है, लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सही योग। तो सही योग कितना आएगा? तो आप कहेंगे अगर इसमें गलती कितना है? 43 इसमें लिखा है, तो पहले इसमें से 43 माइनस करिए। 43 इसमें से हम घटा दें, कितना आएगा ये? अगर 43 घटा देंगे तो आ जाएगा 797। 797 आएगा, और इसके स्थान पे आप 34 जोड़ दीजिए। 34 जोड़ देंगे, सही योग आ जाएगा ना। अब तो कितना जाएगा ये? 831। ये आ गया सही योग। औसत निकालना है, तो औसत बराबर सही योग बटा संख्या। संख्या कितना है? 20। 20 से भाग कर देंगे, कितना आएगा ये? 41.55। बस यही सही है। किसी को दिक्कत है? अब सबसे पहले गलत योग निकाल लिए। 20 गुणे 42, 480 आ गया। तो गलती कहां है? गलती था 43 इसमें लिखा गया, तो हमने 43 निकाल दिया और उसके स्थान पे सही वाला जोड़ दिया। तो सही में कितना योग आएगा? 831। तो 831 में 20 से भाग कर देंगे, सही सही औसत आ जाएगा। अब इसी चीज को देखिए, इसी चीज को अगर आपको जल्दी लगाना था तो हमने अभी सूत्र लिखा था कि पुराना औसत कितना है भैया? 42। औसत घटेगा कि बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा गलती क्या है। 34 के स्थान पर 43 लिखा है, इसका मतलब लिखा है ज्यादा, होना चाहिए था कम। तो अगर कम होगा तो औसत घट जाएगा। तो यहां क्या लगाएंगे? माइनस। कितना गलती है? तो 34 और 43 में कितने का गलती है? 9 का। तो 9, कितने लोग हैं? 20। इसको सॉल्व कर लेना है। तो 42 माइनस 9 में 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये कितना आएगा भैया? हाँ, 0.45। तो 0.45 निकाल देंगे, इसमें से आ जाएगा 41.55। समझ में आ रहा है? 42 पुराना औसत है ना, अभी सूत्र लिखे थे, पुराना औसत में से ही कम ज्यादा होगा, क्योंकि एक एक का मान कितना बढ़ गया, यानी 9 रुपया कम हो गया, ज्यादा हो गया। 34 लिखना था, 43 लिखा है। तो अगर आप सही लिखेंगे तो 34 जब लिखेंगे तो 9 रुपया घट जाएगा ना, और जो भी घटेगा या बढ़ेगा वो सब में बांटना है। कितने लोग हैं? 20। तो 9 रुपया को अगर हम 20 लोगों में बांटेंगे तो एक एक का हिस्सा कितना आएगा? 0.45। अब 0.45 है तो एक एक का मान घटेगा, तो 42 सबका मान था, 42 में से इसको घटा दिए, नया औसत आ गया 41.55। चलिए बाकी सवाल कल लगाया जाएगा।